हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर सिलेबस डिस्कशन, और उसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे साथ साथ हम आपको क्या बताएंगे इसमें जो टिप्स रहने वाले कि कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर में। तो देखिए, हमारे इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना अलग अलग कोर्स चलता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन। किसका सिलेबस डिस्कस करेंगे हम? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें अपने आ रही है 4 यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट पर चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या अपना रहने वाला है। तो देखिए, इसमें अपनी फर्स्ट यूनिट आती है इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक। फर्स्ट यूनिट कौन सी आ रही है इसमें? इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें फर्स्ट टॉपिक अपने क्या है? एनर्जी लेवल इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। किसका एनर्जी लेवल्स हमने बनाने हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होती है अपनी लेवल टू लेवल, उसका क्या करना है? इंट्रोडक्शन देना है। असेसमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन। सिलेक्शन रूल इंपॉर्टेंट है। कौन सा रूल? सिलेक्शन रूल ऑफ फॉर EAS PD इंटर मिक्सिंग। जो पीडी इंटर मिक्सिंग होती है अपनी, जो जनरली हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में, वो अपना आ रहा है पीडी इंटर मिक्सिंग। नेक्स्ट है अपना, इसी में सेकंड पार्ट बना दिया। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट था, सेकंड पार्ट इसमें बना दिया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? क्वांटम कॉन्सेप्ट ऑफ NMR, लर्मोर फ्रीक्वेंसी, कपलिंग कांस्टेंट, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कपलिंग कांस्टेंट, एप्लीकेशंस ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग इन स्ट्रक्चर डिटरमिनेट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी स्पिन स्पिन क्या, उसकी आप कपलिंग की हमें क्या डिस्कस करनी है? एप्लीकेशन डिस्कस करनी है। इसके साथ साथ हमें पॉपुलेशन एक्सिस एंड टाइप ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन जो आता है अपने, उसका क्या डिस्कस करने हैं? हमें टाइप डिस्कस करने हैं। स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये टॉपिक है। कैलकुलेशन रेट ऑफ NMR, डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर बाय NMR। डबल, देखो पूरा स्पेक्ट्रो का पार्ट है अपना। डबल रेजोनेंस टेक्निक फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक इन मॉलिक्यूल्स करना है हमें। B2H6 का, AlBH4 ट्राई का, कैरेक्टराइजेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग सिग्नल करने हैं हम इसमें। इनऑर्गेनिक एप्लीकेशन ऑफ NMR लाइक हाइड्रोजन, देखो प्रोटॉन 1 NMR की ये NMR एप्लीकेशन पढ़नी है। बोरोन 11 की पढ़नी है। फ्लोरीन 19 की पढ़नी है। फॉस्फोरस 31 की पढ़नी है। ये जो है इनकी एप्लीकेशन पढ़नी है NMR वाली। फ्लोक्सिनियल बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, जो इनऑर्गेनिक काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ये अपना टॉपिक इंपॉर्टेंट भी बनता है कि इनका फ्लेक्सियोनियल बिहेवियर कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, उसमें कैसे स्ट्रक्चर इनका चेंज होता है, वो पढ़ना है हमें। क्योंकि फ्लेक्सियोनियल बिहेवियर क्या होता है, कभी कंपाउंड एक स्ट्रक्चर करेंगे और फिर वापस से दूसरे में आ जाते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रम, ये तो देखो NMR का पार्ट था, अभी आ रहा है किसका पार्ट? IR का। इसमें हमें पढ़ना है हुक्स लॉ, इंपॉर्टेंट है, एंड इस एप्लीकेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना। डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एप्लीकेशन पढ़नी है हमें। इसके अलावा डिटरमिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट, आइडेंटिफिकेशन सिस ट्रांस में, ये भी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट। सिस ट्रांस आइसोमर में आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर कैलकुलेशन ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेट्रा। ये है अपनी क्या, फर्स्ट यूनिट। देखा जाए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। कुछ पोर्शन किस में गिवन है अपने? NMR का, और कुछ पोर्शन किसका गिवन है? IR का में गिवन है। अब हम चलते हैं अपनी कौन सी यूनिट की साइड? सेकेंड यूनिट पर। तो सेकेंड यूनिट कौन सी है अपनी? देखो, ऑर्गेनो मेटेलिक है अपनी क्या, सेकेंड यूनिट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर बोला जाए ना, तो ये चैप्टर अपना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंटरेस्टिंग भी है। देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक इलेक्ट्रो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये अपना। कपलिंग मेथड्स, काउंटिंग मेथड पढ़ना है। लीगेंट कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। ये देखो, हेप्टोसिटी लीगेंट विद हेप्टासिटी, इन लीगेंट्स की हेप्टासिटी क्या होगी, कैसे निकालते हैं, ये सारे देखो इस चैप्टर में, या कह ले हम कुछ टाइम के बाद या आने वाले कुछ ही टाइम में हम अपना कोर्स स्टार्ट कर देंगे किसका? MSc सेकंड सेमेस्टर का। और उसमें हम आपको ये टॉपिक ये जो पढ़ाएंगे ना, सारा डिटेल से पढ़ाएंगे, फुल नोट्स बनवाए जाएंगे आपके।
और ट्रिक से भी पढ़ाई जाएगी कैसे हम इसको समराइज कर सके। क्लस्टर वाला टॉपिक अपना गिवन है, इसमें हमें कौन कौन से प्रकार कार्बोनाइल क्लस्टर पढ़ना है, लो न्यूक्लियोरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LNCC बोलते हैं। हाई न्यूक्लियोरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर पढ़ना है हमें, लो वाला भी और हाई वाला भी पढ़ना है। क्लस्टर हैविंग इंटरस्टिशियल एलिमेंट एटम, जो वो क्लस्टर पढ़ रहे हैं जिनके कौन सा हो, इंटरस्टिशियल एटम हो। इलेक्ट्रॉन काउंटिंग स्कीम ऑफ हाई न्यूक्लियरिटी वाला पढ़ना है। पॉलीहेड्रल स्केलेटल पढ़ना है हमें। मिंगो रूल्स ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन हायर बोरेन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हायर बोरेन वाला। वेड्स रूल आ गया। कार्बोरेंस एप्लीकेशन वेड्स रूल की। जिंटल आयन आइसोलोबल एनालॉजी, ये अच्छे से पढ़ाया जाएगा आप सभी को। डाई न्यूक्लियर क्लस्टर आ गया इसमें। मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए। तो ये अपनी यूनिट कौन सी है, सेकंड यूनिट है। बड़ी अच्छी यूनिट है, इंटरेस्टिंग यूनिट बनाएंगे इसको जब हैंड टू हैंड क्या बनाते चलेंगे साथ में नोट्स। ये अपनी यूनिट कौन सी थी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वाली। ये देखो ये पार्ट किस लिए इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ सेकंड यूनिट वाला, क्योंकि ये एज इट इज जो टॉपिक है ना अपने नेट में आते यहाँ क्लियर हो जाएंगे ना, तो नेट का पेपर चुटकियों में निकल जाएगा। ये यहाँ से एक भी क्वेश्चन क्या नहीं होगा आपका। और देखो नेट के जो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, वो स्कोर भी बहुत ज्यादा आता है, उनका हायर स्कोर आता है अपना। ये लगा लो 20-25 स्कोर देखा जाता है। अकेली यूनिट कौन सी, ऑर्गेनोमेटेलिक। तो यहाँ MSc में अच्छे से कर लेंगे तो वहां तो सारी प्रॉब्लम अपनी दूर ही हो जानी है। तो बड़े अच्छे से पढ़ के चलेंगे किसको, ऑर्गेनोमेटेलिक को। आगे अपनी थर्ड यूनिट आती है कौन सी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ये कहीं ना कहीं देखो किसका पार्ट है, ऑर्गेनो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही पार्ट है। उसी में हम 5-6 पार्ट चलते हैं, उसी का एक पार्ट ये रहने वाला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। एलिमेंटल थ्योरी पढ़नी है हमें डाई पैरा की। फेरो एंटी फेरो मैग्नेटिज्म, इसका ग्राफ बनाते हुए चलेंगे। ससेबिलिटी वाला टॉपिक आ रहा है अपना। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक टेम्परेचर, क्यूरीज लो, देखो ये लो बड़े इंपॉर्टेंट, इनके ग्राफ पढ़ाए जाएंगे कि क्यूरी लो क्यूरी वेज लो इन सभी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा है कौन सा नहीं है। इसके अलावा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक कैलकुलेशन ऑफ इनके, देखो ये जो आयंस है इनकी क्या करनी है हमें, मैग्नेटिक मूवमेंट की कैलकुलेशन करके दिखानी है। लिंडले फैक्टर पढ़ना है। म्यू जे म्यू इफेक्ट क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, सारा कुछ बताया जाएगा। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पढ़ना है हमें। क्वेंचिंग का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बनता है नेट लेवल से, वो वाला पढ़ना है हमें। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक केमिस्ट्री इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, मैग्नेटिक एक्सचेंज वाला जो टॉपिक है, कपलिंग वाला, स्टेट स्पिन क्रॉस ओवर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले ही बोल दिया था ये टॉपिक किसका पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है किसका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ये सारे कुछ अपने क्या गिवन है इसमें टॉपिक अपने गिवन है। इसके बाद अपनी फोर्थ यूनिट जो आती है वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन। अब जो ट्रांजिशन मेटल है उसके स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। ग्राउंड स्टेट निकालना सीखेंगे, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग सीखेंगे फॉर फ्री मेटल्स। देखो गिवन है किसकी, फ्री मेटल्स की, फॉर 3D सीरीज की पढ़नी है हमें इसमें। ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। रेके पैरामीटर, देखो ये रेचे पैरामीटर जो है ये पैरामीटर वाला जो ये जो रेका पैरामीटर वाला जो टॉपिक है एज इट इज नेट से उठ के आया है, नेट में बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा। तो हम यही पढ़ लेंगे। नेफ्लेट के इफेक्ट पढ़ेंगे। ऑर्गल डायग्राम, देखो बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल टॉपिक बना के समझाया जाएगा कि ऑर्गल डायग्राम। एक ट्रिक बता दी जाएगी, तनागो सुनागो डायग्राम नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ है। तो एक ट्रिक बना दी जाएगी सभी के D1 से लेकर D10 तक के सभी के ऑर्गल डायग्राम और सभी के तनागो सुनागो डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं विद ट्रिक आपको समझाया जाएगा और नोट्स बनवाए जाएंगे D1 to D2 स्टेट तक। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डी क्यू बी बीटा पैरामीटर, इफेक्ट ऑफ जॉन टेलर, बड़ा इंपॉर्टेंट है जॉन टेलर का। ये किसके इसके हिसाब से कैसे अपनी थ्योरी चेंज हो जाते हैं, जॉन टेलर। रीजन क्या आएगा, जॉन टेलर, ठीक है। इसके अलावा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इंटरेस्टिंग है ये। देखो दोनों यूनिट जो है ना किसका पार्ट है, और आपकी फर्स्ट वाली यूनिट मेनली, थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। कोऑर्डिनेशन 5-6 टॉपिक अपने बनते हैं जिसमें 2 टॉपिक अपने इसमें इनऑर्गेनिक वाले में सेकंड सेमेस्टर में गिवन है, ठीक है। तो ये रहने वाली है अपनी क्या, फोर्थ जो अपने 4 यूनिट जो आएंगी किसमें, इनऑर्गेनिक वाले पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कशन आएगा फिजिकल केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद हम कुछ ही दिनों के बाद बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं MSc सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस। थैंक यू।